Hello friends, I am Shalini, your very own personal tutor. Welcome to my YouTube channel Shalini Spoken English Course. Let's start today's video. Welcome to day 44 और जो हमारा आज का स्ट्रक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब भी हम आम बातचीत में इस तरह से बात करते हैं कि क्या वह ऐसा करता है और जिसमें हम इस तरह से भी बोलते हैं कि वह ऐसा नहीं करता है लेकिन आपको पता है उसने ऐसा किया, यानी कि आमतौर पर वैसा नहीं करता लेकिन उसने किया। ठीक है, तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ। पहले तो डज़ ही एक्शन, क्योंकि यहाँ ही है तो इसलिए डज़ आएगा। डज़ ही एक्शन, क्या वह ऐसा करता है? तो रिप्लाई है हमारे पास इसका ही डज़ नॉट एक्शन, ही डजंट एक्शन, वह ऐसा नहीं करता है। बट यू नो ही एक्शन सेकेंड फॉर्म यस्टरडे, लेकिन क्या आपको पता है उसने कल ऐसा किया। ही एक्शन सेकेंड फॉर्म इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो हम एक्शन बोलेंगे, क्योंकि उसने कल ऐसा किया है तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक्शन की सेकेंड फॉर्म। जैसे आपको यहाँ पर डाउट भी होगा कि हम डज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं ही के साथ, या डू क्यों नहीं है, डू है डज़ है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि स्टार्टिंग की क्लासेस जो हैं आप देखिए, क्योंकि डे 44 है और ये जो बेसिक है सारा हम स्टार्टिंग में अपना कवर कर चुके हैं। क्योंकि जैसे जॉइंट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी हमने एक जगह बात की कि एक्शन की सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर हम एक्चुअली कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो बेसिक है, रूल्स जो हमने पढ़े थे और इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म किए थे, तो वो बिगनिंग की सारी क्लासेस हैं, आप वो ज़रूर देखें तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे पहला एक्शन है वॉश क्लोथ्स, यानी कपड़े धोना, सिंपल सा है। तो इसका जब हम क्वेश्चन फॉर्म करेंगे डज़ ही एक्शन, तो डज़ ही एक्शन की जगह आएगा वॉश क्लोथ्स। डज़ ही वॉश क्लोथ्स, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, फिर जो उसका रिप्लाई है ही डज़ नॉट एक्शन, ही डज़ नॉट एक्शन की जगह आ जाएगा वॉश क्लोथ्स। ही डज़ नॉट वॉश क्लोथ्स बट यू नो ही एक्शन सेकेंड फॉर्म यस्टरडे। अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म की बात कर रहे हैं तो वॉश का हो जाएगा वॉश्ड क्लोथ्स, बट यू नो ही वॉश्ड क्लोथ्स यस्टरडे, मतलब वह कपड़े नहीं धोता है लेकिन कल उसने कपड़े धोए। नेक्स्ट एक्शन है डाइन आउट। डाइन आउट का मीनिंग होता है बाहर डिनर करना। ठीक है, तो डज़ ही डाइन आउट, क्या वह बाहर खाना खाता है या डिनर करता है? ही डजंट डाइन आउट बट यू नो ही डाइंड आउट यस्टरडे। अब मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया, पहले जो हमारा सेंटेंस था कि ही डज़ नॉट डाइन आउट, तो वो तो एज इट इज़ रहा कि वह बाहर खाना नहीं खाता है। बट यू नो, लेकिन आपको पता है ही एक्शन सेकेंड फॉर्म बोल दिया, तो यहाँ पर हमने क्या किया, डाइन का डाइंड हो गया है ना, ही डाइंड आउट यस्टरडे। ओके, और अच्छे से समझते हैं और एक्शंस के साथ। प्रिपेयर लंच, डज़ ही प्रिपेयर लंच, क्या वह खाना तैयार करता है, लंच तैयार करता है? ही डजंट प्रिपेयर लंच, वह लंच तैयार नहीं करता है। बट यू नो, लेकिन आप जानते हैं ही एक्शन सेकेंड फॉर्म यस्टरडे बट ही प्रिपेयर्ड लंच यस्टरडे, यानी कि वह खाना या लंच प्रिपेयर नहीं करता है लेकिन क्या आप जानते हैं कल उसने खाना बनाया। ठीक, तो पहले में तो सिंपल प्रिपेयर ही था क्योंकि एक्शन हमने बात की थी कि ही डजंट एक्शन, तो एक्शन है सिंपल, तो प्रिपेयर का एज इट इज़ प्रिपेयर था। लेकिन जब जॉइंट पे हमने सेकंड बार इसको दोबारा यूज़ किया तो यहाँ पर इसका प्रिपेयर्ड हो गया। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लगानी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके लक्ष्मण, तो क्लास ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक्शन देना चाहूँगी। तो आपके लिए ये लास्ट एक्शन है टेक लीव। ओके, टेक लीव। तो इस एग्ज़ाम्पल को हम आपके डायरेक्ट स्ट्रक्चर में यूज़ कर लेते हैं। अगर आपको किसी से सवाल पूछना है तो स्ट्रक्चर है डज़ ही एक्शन, एक्शन की जगह हम आपका एग्ज़ाम्पल पुट कर देंगे टेक लीव वाला। तो क्वेश्चन हो जाएगा डज़ ही टेक लीव। और अगर यही सवाल आपसे कोई पूछता है और आपको इसका आंसर देना है कि वो ऐसा करता तो नहीं है, वो ऐसा नहीं करता है लेकिन उसने ऐसा किया, तो आपने स्ट्रक्चर दिया है ही डजंट एक्शन बट यू नो ही एक्शन सेकेंड फॉर्म yesterday।
तो इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो दोनों एक्शन की जगह आपका एग्जाम्पल पुट कर देंगे टेक लीव वाला, और ये सेंटेंस इस तरीके से हो जाएगा, ही डजंट टेक लीव बट यू नो ही टुक लीव यस्टरडे। टुक इसलिए लगाया क्योंकि सेकेंड फॉर्म यूज़ करना था। और इसमें एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगा, यदि आपको यस्टरडे की जगह आपको कोई डेट यूज़ करनी है, जैसे 25 अप्रैल, 2 जून, 1 मई, कुछ भी डेट हो सकती है, तो आप यस्टरडे की जगह आप इस तरीके से बोल सकते हैं ऑन 25 अप्रैल। सब कुछ सेम रहेगा, यस्टरडे की जगह आपको लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 में बोलना हो तो ऑन 1 में, ऑन करके आपको डेट यूज़ करनी है। एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ इसी चीज़ को दोबारा से यूज़ करके, ही डजंट टेक लीव बट यू नो ही टुक लीव ऑन 25 अप्रैल या ऑन 25 ऑफ अप्रैल। और अगर आपको इसी तरीके से डे यूज़ करना है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो आपको अगेन ऑन वेडनेसडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, ऐसे करके आपको सिंपली येस्टरडे की जगह पुट करना है। फॉर एग्जांपल, ही डजंट टेक लीव बट यू नो ही टुक लीव ऑन वेडनेसडे। Please like, subscribe, share and press the bell icon for more such videos. All right. Thank you. Sure.